लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। उसी रास्ते से जाते जाते भगवान राम ने सुना कि जैसे मेरा नाम लेकर कोई मुझे पुकार रहा है। रास्ते में गीधराज जटायु जी मूर्छित पड़े थे। केवल भगवान राम का दर्शन करने के लिए अभी तक वो अपने प्राणों को जीवित रखे हैं, अंतिम सांसें गिन रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना कि मेरा नाम कोई पुकार रहा है, दौड़कर जटायु जी को गले लगा लिया श्री रामचंद्र जी ने। अरे आरत गिरा सुनो कि आगे परा गिधपति देखा राम, आगे परा गिधपति देखा। बोलिए जटायु महाराज की। आगे परा गिधपति देखा। हे गिधराज, प्रभु तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुई? प्रभु आप आ गए, मेरे प्रभु आप आ गए। मेरा ये दशा करने वाला और कोई नहीं प्रभु, लंका का रहने वाला, लंका का रहने वाला रावण है प्रभु। पुत्री सीता को अपहरण करके लिए जा रहा था। मैं एक वृक्ष पर बैठा था, करुण भरी पुकार सुन करके मैंने देखा कौन है रो रही है। देखा पुत्री सीता असहाय रो रही थी। मुझसे नहीं रहा गया प्रभु, मैं दौड़ पड़ा पुत्री सीता को बचाने के लिए, रावण से युद्ध किया प्रभु। फिर मेरा वो डंक पंख काट दिया प्रभु। मैं अंतिम सांसें रोक के बैठा हूँ, जो कि आपको पुत्री सीता का पता बता सकूं प्रभु। राम कहा तन राखो प्राणा, मुख मुस्काई कही तही बाता। हे गिधराज, कहे प्रभु। यह संसार सदैव तुम्हारा नाम सम्मान की दृष्टि से लेगा। एक गीध होने के उपरांत भी एक अबला की लाश बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तत्पर रहे। हे गिधराज, कहे अगर प्रभु। आप जीवित रहना चाहें तो मैं आपको प्राणदान दे दूं। हे प्रभु, ये क्या करे प्रभु। मैं आपके धाम को, आपके सरमुख जाना चाहता हूँ प्रभु। अब मैं जी कर क्या करूँगा प्रभु, आप हमारे सरमुख हैं, अपने धाम को जाने की अनुमति दे प्रभु। हे गिधराज, आप वैकुंठ धाम जाने की बात कर रहे हैं और हमारे पिताश्री पहले ही वैकुंठ वासी हो चुके हैं। अगर कदाचित आपकी मुलाकात उनसे होती है तो सीता हरण की बात पिताश्री से नहीं कहिएगा, नहीं तो उन्हें अत्यंत दुख होगा। और अगर मैं वास्तव में उनका पुत्र हूं तो वह रावण अपने द्वारा किए गए इस अपराध के लिए मेरे बाणों से मारकर उनके पास जाकर स्वयं क्षमा प्रार्थी होगा। जो आदेश हो प्रभु। अरे गीध देह तज धरि हरि भूषण बहुपत तीर्थ अनुपा। गीधराज जटायु को गति देने के बाद भगवान राम फिर आगे बढ़े। पहला समाचार सुनाया गीध ने,
कि प्रभु जिस आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका स्वरूपा मां सीता की आप खोज कर रहे हैं, उसके लिए अन्यत्र आप कहीं न भटके, सीधे दक्षिण की ओर समुद्र पार लंका नाम की एक नगरी है, जहां का राजा रावण आपकी धर्म पत्नी सीता जी का हरण करके ले गया है। प्रभु आप वहां जाए और रावण को मार करके सीता जी को मुक्त करा के वापस अपने पास ले जाए। बस यही समाचार सुनकर भगवान राम पुनः आगे बढ़ दिए। बहुत लोग कहते हैं कि राम जी का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ था। सर्वशक्तिमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम केवल अपनी भेगुटी टेढ़ी कर दे तो सृष्टि में प्रलय आ जाने की आशंका बढ़ जाए। ऐसे महान पराक्रमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को रावण को मारना बहुत कठिन काम नहीं था, वो मार सकते थे, लेकिन सीता हरण के बहाने ही भगवान राम ने इस मृत्युलोक में आए एक एक जीवों को अपने गले लगाने का काम किया है, जिनके आदर्शों को हम सुनते हैं, देखते हैं और प्रयास भी हमें करना चाहिए कि राम जी का एक भी गुण अगर मेरे अंदर आ जाए तो हमारे अंदर रामत्व जाग जाए, फिर हमें राम राज लाने में विलंब नहीं होगा। गीधराज जटायु तक को हृदय से लगाया भगवान राम ने। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह के घर में जाकर के बैठे, निषाद राज गुह को उन्होंने अपने गले लगाया, अपना मित्र बनाया, केवट को चरण रज देकर, चरण धुलवा करके केवट परिवार का उद्धार किया।